हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.2। बच्चों एक्सरसाइज 4.1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो बच्चों जस्टिफाई करना आंसर को कि वेदर ये जो हमको इक्वेशंस दे रखी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं, इनके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं कि नहीं। तो बच्चों हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स किस केस में होते हैं। जो हमारे पास हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स माने जाते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आज हम लोग इसको एक एक करके चेक करते हैं। फर्स्ट वाला देखते हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके रूट्स निकाल लेते हैं। हमको चीज़ें अच्छी तरह से पता है। इसको हम कंपेयर अगर करें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। तो हमें मिलेगा वी गेट ए, इसमें क्या माना जाएगा हमारा ए इज 1, बी कितना होगा हमारा ये वाला -3 और सी कांस्टेंट हमारा कितना होगा 4। तो ये वैल्यूज हमको मिल गई है। तो देयरफॉर हमारा डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं b की जगह पे b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए हमारा 1 है और c हमारा 4 है। तो ये बच्चों -3 इंटू -3 9 हो गया। 9 माइनस 4 4 था 16। तो ये किसकी वैल्यू बराबर हो गई है -7 के बराबर हो गई बच्चों। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू है हमारी वो लेस है किससे, दैट इज d इज लेस देन 0। ठीक है बच्चों। तो हमको पता है कि जो 0 से लेस होती है उसकी वैल्यू जो होती है नो रियल रूट्स होते हैं वो, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है। तो हेंस इस केस में क्या देखा जाएगा, हेंस द इक्वेशन हमको लिखना बच्चों इसी तरीके से, हेंस द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 has no real roots। तो बच्चों अभी ये टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं है फर्स्ट वाले में। सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ पर सेकंड हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ऐसे लिख लेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको लिख देंगे यहाँ पर। तो हमें क्या मिला यहाँ पे वी गेट a इज इक्वल टू 2 हो गया हमारा, b इज इक्वल टू 1 माना जाएगा और c इज इक्वल टू यहाँ पे -1 है कांस्टेंट। तो हमको देयरफॉर d इज इक्वल टू कितना हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac की है इसकी वैल्यू। b कितना हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना -1। तो देयरफॉर 4 माइनस 4 2 8 -8 हो जाएगा ये। तो ये 1 प्लस 8 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 9। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि जिसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगी डिस्क्रिमिनेंट की, उसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। तो इसका मतलब इस वाले के इट हैज, since d is greater than 0 it has two distinct real roots। चलिए अब चलते हैं थर्ड वाले में। थर्ड का चेक करते हैं। थर्ड की इक्वेशन है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यही है। यहाँ से हमने कॉपी कर लिए।
इसमें हम लोग देखते हैं ये क्या है, ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे जैसे आपको यहाँ बताया गया है। उसके बाद आप लिख लीजिए कि गेट, यहाँ से हमें क्या क्या मिला, ए बी और सी की वैल्यू देख रहे हैं। ए इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे 2 है, बी इज इक्वल टू -6 एंड सी इज इक्वल टू 9/2। तो हमारे पास लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज बी हमारा कितना -6 का स्क्वायर, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 4 इंटू ए की जगह पे 2 आ जाएगा, सी की जगह पे 9/2। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो रहा है हमारा ये, तो यहाँ पे -6 इंटू -6 36 हो जाएगा, 4 9 36। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं 36 माइनस 36 0 हो जाएगा। तो 0 जिस केस में होता है यहाँ पर क्या है, दैट इज d इज इक्वल टू 0। तो 0 के केस में क्या होगा कि ये 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं है। ये क्या है, इट हैज, दिस इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। बच्चों उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपने देखने हैं तो हमने लास्ट वीडियोस में बनाई हुई है, उस वीडियो में आप देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उससे आपको सब पता चल जाएगा कि टू इक्वल रियल रूट्स कब होते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होते हैं और नो रियल रूट्स कब होते हैं। फोर्थ वाला देखते हैं हम लोग। फोर्थ वाली इक्वेशन है हमारी 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आगे वैसे ही करना है आपको। यहाँ पे हमें क्या क्या मिल गया, वी गेट a is equal to 3, b is equal to -4 and c is equal to 1। therefore d का फॉर्मूला हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, b हमारा -4 का स्क्वायर है -4 इंटू a हमारा 3 है, c 1 है। तो इट्स मीन -4 इंटू -4 कितना हो गया 16 -12। तो बच्चों ये आ गया हमारा 4 आ गया। तो यहाँ पे केस क्या हुआ, यहाँ पे d इज ग्रेटर देन 0 है, तो therefore it has 2 distinct real roots। ठीक है बच्चों, अब क्लियर हो गया होगा ये। फोर्थ तक हमारा डिस्टिंक्ट रियल, फोर्थ वाला जो है हमारा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। अब लोग करते हैं इसमें फिफ्थ वन। मेरा फिफ्थ इक्वेशन है इसकी x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसे कर लेते हैं। x प्लस 4 का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस का 8x ये वाला जुड़ जाएगा, साथ में लिख लेंगे। तो बच्चों देखिए प्लस का 8x और माइनस का 8x यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो बच्चों हमारे पास x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शो करना हो तो कैसे शो करेंगे, हमको पता है कि ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस कोफिशिएंट एक्स वाला 0 के साथ x, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कैंसिल आउट हो गया तो 0 होगा, तो हमने 0 के साथ x का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से हमने फॉर्मूला लिखा है, इसका इक्वेशन लिख लिया इसकी। अब यहाँ पे देखते हैं वी गेट, हमें क्या क्या मिल गया इस इक्वेशन से। a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1, b कितना बच्चों यहाँ पे 0 माना जाएगा और c इज इक्वल टू 16। तो बच्चों b हमको यहाँ पे 0 लेना है क्योंकि हमें अपने फॉर्मूले में शो करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास d, देयरफॉर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया हमारा। b कितना है हमारा 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारा 1 है और c हमारा 16 है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 0 माइनस 16 4 द 64। इट्स मीन की गेट d की वैल्यू आ गई -64। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, दैट इज d इज लेस देन 0, क्योंकि माइनस के अंदर है तो d इज लेस देन 0 है, तो देयरफॉर इट हैज नो रियल रूट्स। तो इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं निकलेंगे। बच्चों ये हो गया हमारा फोर्थ वन। अब हम चेक करते हैं फिफ्थ वाले को। बच्चों फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ करेंगे हम लोग। सिक्स्थ इज हियर। तो सिक्स में दिया यहाँ पे x माइनस रूट 2 होल स्क्वायर माइनस रूट 2 इन ब्रैकेट में है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस इक्वेशन को हम ठीक कर लेते हैं।
एक्स माइनस रूट टू का होल स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2√2x हो जाएगा बच्चों। 2ab की जगह पे हम ये लगा देंगे, माइनस √2x माइनस प्लस माइनस का √2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b माइनस √2 इंटू √2 प्लस 2 हो जाएगा बच्चों। अब इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ये 1 बना जाएगा, एक्स स्क्वायर तो हमारा आ ही गया इसके अंदर, माइनस का 2√2x है और एक माइनस का 1√2x है, तो इन दोनों को हम दोनों माइनस माइनस के दोनों जोड़ जाएंगे तो माइनस का 3√2x हो जाएगा। और बच्चों पे प्लस का 2 है और माइनस का √2 है, तो इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, प्लस रख के यहाँ पे इसको 2 माइनस √2 रख लेते हैं इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर वी गेट, हमारा a कितना है 1 है, b कितना है हमारा b हमारा माइनस 3√2 x के साथ की वैल्यू और प्लस कांस्टेंट क्या हमारा 2 माइनस √2। ठीक है बच्चों, अब इसको लेते हैं, देयरफॉर d के अंदर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना हमारा माइनस 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है 2 माइनस √2। ठीक है बच्चों, इसको हम कर्ली ब्रैकेट कर लेते हैं। ये कितना हो गया बच्चों, माइनस 3√2 का होल स्क्वायर करना है, तो 3 3 9 9 2 18, तो 18 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा। उसके बाद माइनस ये कितना हो गया, 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 4 से पहले कर देते हैं, यहाँ पे 4 2 8 हो जाएगा माइनस 4√2। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम खोल लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 18 माइनस 8 प्लस 4√2, ये हमने खोला है तो माइनस माइनस प्लस का हो गया, ये माइनस का 8 हो गया। अब प्लस का 18 और माइनस का 8 कर लेते हैं, तो कितना आएगा प्लस का 10 प्लस 4√2। तो हमने क्या देखा यहाँ पे d की वैल्यू जो है इट इज ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो देयरफॉर इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। आपको बता चुका हूं मैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या 0 ग्रेटर देन 0 होगी तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स माने जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 6th वाला। नाउ वी हैव टू डू 7th इक्वेशन है बच्चों हमारे पास, √2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन √2x प्लस 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर हम लोग लेते हैं फटाफट, वी गेट ये कितना है √2, b कितना माइनस 3 अपॉन √2 एंड c कांस्टेंट कितना हमारा 1 अपॉन √2। ठीक है बच्चों, अब इसमें दे देते हैं, देयरफॉर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना हमारा 3 अपॉन √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a कितना है हमारा √2 इंटू c कितना है 1 अपॉन √2। तो बच्चों √2 से √2 कट गया, ये कितना हो गया 3 3 9 अपॉन √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, माइनस इसको देखेंगे तो 4 1 सा 4 ही आ गया। इसका अगर हम एलसीएम निकाल लें तो ये कितना आ गया 1 अपॉन 2। तो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, ग्रेटर देन 1 अपॉन 2, यानी कि यहाँ पे d जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो देयरफॉर इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो यहाँ की वैल्यू जो है 0 से ज्यादा आ रही है d की, तो ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। ये थोड़ा देखिए बच्चों, एट वाला, एक तो बच्चों हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी होती है x 1 माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक
ओके बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी हो गया हमारा x इंटू 1x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ठीक तरह से कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2। क्योंकि बच्चों हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसी है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो कैसा है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसे हमें एक्स स्क्वायर बताना पड़ा। तो बच्चों वी गेट हमें क्या मिल गया यहाँ पे, वी गेट ए इज इक्वल टू -1 हो गया यहाँ पर, बी हो गया हमारा 1 एंड सी इज इक्वल टू -2 हो गया। देयरफॉर डी इज इक्वल टू कितना है बच्चों हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसका फॉर्मूला। बी हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है -1 इंटू -2। तो बच्चों ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4 2 सा 8 हो गया यहाँ पे। तो 1 माइनस 8 हो गया यानी कि -7 आ गया। तो यहाँ पे d की वैल्यू इज इक्वल टू -7 है। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि d इज लेस देन 0 आ रहा है बच्चों यहाँ पे। तो d जो लेस देन 0 आ रहा है तो उसका क्या होगा कि इट हैज नो रियल रूट्स। बच्चों हम लोग करते हैं नाइन्थ वाला हमारे पास जो है वो है इक्वेशन x माइनस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2, पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको पता ही होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1x कितना हो गया बच्चों, प्लस का x रह गया और माइनस का 2 और प्लस का 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इज इक्वल टू ये 0 हो गया तो 0 रह गया। और इसको हमें ठीक तरीके से लगाना है फॉर्मेट में। तो कैसे लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0 लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 0। फॉर्मेट में लिखना होगा हमको, इस तरह के फॉर्मेट में लिखना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट जो है इसकी इक्वेशन की। तो ये देखो यहाँ पे a कितना हो गया 1, b कितना हो गया 1 और c हो गया हमारे यहाँ पे 0। देयरफॉर हम d यूज करते हैं, d इज इक्वल टू 4ac सॉरी b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 0 हो गया बच्चों हमारा। तो कितना हो गया 1 माइनस 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1। तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे d जो है ग्रेटर देन 0 है। तो जो ग्रेटर देन 0 है इट हैज, देयरफॉर इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। 9th हो गया, हम लोग 10 करते हैं। 10 का बच्चों इक्वेशन दे रखी है x प्लस 1 एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये 10th इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको आप ध्यान से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके नाम हमारे पास क्या क्या है, एक्स स्क्वायर तो एक ही है, माइनस 2x और प्लस का 2x, ये माइनस 2x हो गया, प्लस 1x कितना हो गया, प्लस का 2x हो गया, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बची इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर इसे हम अपने फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 0 लगाते हैं, x लगा दें और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि बच्चों ये कांस्टेंट है तो हमको इस फॉर्मेट के अंदर इसको हम लिख पाएंगे। तो हमारा यहाँ पे a कितना हो गया, a1 हो गया, b हमारा 0 हो गया और c इज इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों, देयरफॉर d लगाते हैं अब, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना हमारा 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और c कितना है -2। तो 0 माइनस माइनस 8 आ रहा है यहाँ पे। तो 0 प्लस 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 8। तो देयरफॉर d की वैल्यू 8 हो रही है, यहाँ पे कि d की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या है, देयरफॉर इट हैज, इस इक्वेशन के भी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे। इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ट्रू और फॉल्स है।
राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो इसमें देखते हैं पहले में क्या लिखा है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एक्जैक्टली वन रूट। तो बच्चों ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हमेशा इसके रूट जो है हमेशा 2 निकलते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है इक्वेशन स्टेटमेंट, ये फॉल्स है। सिंस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 and only 2 रूट्स। तो बच्चों हमेशा इसके 2 रूट्स होते हैं, ओनली 2 रूट्स, ठीक है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट्स। तो वही बात आ गई बच्चों, ये फिर पूछ रहा है कि कम से कम 1 रियल रूट होता है और हम ये कह रहे हैं कि हमेशा 2 रूट्स होते हैं, तो ये इक्वेशन भी फॉल्स है, ठीक है बच्चों। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दे भी सकते हैं, जैसे हमारे पास है x² + 4 = 0। तो यहाँ पे आप देखिए इसकी सिचुएशन कैसी है, एक रियल रूट क्या, इस इक्वेशन में तो एक भी रियल रूट नहीं होगा, तो हैज नो रियल रूट। और यहाँ रूट्स होंगे तो बच्चों 2 ही होंगे, तो इस केस के अंदर कोई भी रियल रूट नहीं होगा। और हम इसको d = b² - 4ac के अंदर डाल देंगे तो हम देखेंगे कि ये लेस देन 0 आएगा बच्चों। तो इसलिए ये इसके उसने पूछा है हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट, तो ऐसा जरूरी नहीं कि रियल रूट हो, ऐसा भी हो सकता है कंडीशन में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रियल रूट हो ही नहीं, हैज रियल रूट नो रियल रूट, क्योंकि किस केस के अंदर, व्हेन d इज लेस देन 0, जो डिस्क्रिमिनेंट निकाले वो लेस देन 0 आए। थर्ड देखते हैं बच्चों, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट लीस्ट 2 रूट्स। तो ये भी क्या बच्चों फॉल्स है, क्योंकि लिख लेते हैं सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 and only 2 रूट्स। तो बच्चों थर्ड वाला भी हमारा हो गया। फोर्थ करते हैं, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटमोस्ट जो है 2 रूट्स हैं। हाँ बच्चों ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, क्योंकि इसके 2 रूट्स ही होते हैं, बिकॉज एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज इक्वेशन जो है हैज एटमोस्ट 2 रूट्स। ये ट्रू ही हो गया हमारा। If the coefficient of x² and the constant term of a quadratic equation have opposite sign, then the quadratic equation has real roots। तो यहाँ बच्चों कह रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x² है, यानी x² के साथ की जो वैल्यू होगी, एंड द कांस्टेंट टर्म और जो c है ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अपोजिट साइन, जिनके साइन अपोजिट होंगे, तो क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे। तो बच्चों इसमें क्या लिखेंगे कि ये ट्रू है। एक एग्जांपल दे देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इस केस के अंदर रियल रूट्स के अंदर हमेशा पॉजिटिव जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इट हैज ऑलवेज रियल रूट्स तो होंगे ही होंगे, ये बात पक्की है। अब क्योंकि हमको ये पता है कि AC जो है AC इज लेस देन 0 एंड सो b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक है बच्चों। तो इस केस में हमने क्या देखा कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, इन दिस केस डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा पॉजिटिव होता है इस केस के अंदर, और दैट इज AC इज लेस देन 0 एंड सो b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 माना जाएगा, क्योंकि b² इसमें आ जाएगा, -4ac होगा, तो ये ग्रेटर देन 0 मान लिया जाएगा। सो इट हैज ऑलवेज रियल रूट्स। तो इसमें सकते हैं in this case discriminant is always positive, so it has always रियल रूट्स। एग्जाम्पल बच्चों आपको दे दिया यहाँ पे कि a to c होगा तो लेस देन 0 आ जाएगा, सो b² - 4ac जो होगा वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। 6 देखते हैं बच्चों, if the coefficient of x² and the constant term
have the same sign and if the coefficient of x term is 0 then the quadratic equation has no real roots। तो बच्चों देखते हैं इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या है कि जो इस केस के अंदर डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। इस केस में क्या होगा, इन दिस केस डिस्क्रिमिनेंट is always negative। ठीक है, सो इट हैज नो रियल रूट्स, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो नेगेटिव में आएगा तो उसके रियल रूट्स होंगे नहीं। सो इट हैज नो रियल रूट्स। मान लीजिए b इज इक्वल टू 0 है, देन क्योंकि बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x टर्म इज 0 बोला यहाँ पे, इसे b इज इक्वल टू 0 रखा है, देन b स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो इज इक्वल टू होगा माइनस का 4ac लेस देन 0 एंड ac इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ये केस हो जाएगा, तो इसलिए इसके नाम बोलेंगे कि ये ट्रू है। क्वेश्चन 3 पे आते हैं बच्चों। A quadratic equation with integral coefficient has integral roots. Justify your answer। तो बच्चों इसमें हम देखते हैं क्या है जस्टिफाई कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसको बता देते हैं कि नो है, और नो क्यों है। आप बच्चों इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप एक बार देख लीजिए कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इन सब के अंदर इंटीग्रल जो है कोफिशिएंट है, इंटीजर्स के अंदर है, 2 है, 1 है, माइनस 6 है, ये सारे कोफिशिएंट है, ये दोनों मिला के जो जस्टिफाई करना है इसके अंदर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखते हैं, देखिए करता होता है क्या है इसके अंदर। 2x² प्लस x माइनस 6 इसके रूट चेक कर लेते हैं। तो इसको हम फैक्टराइज करें तो हम क्या देखेंगे, 2x² माइनस का 12 आ जाएगा, तो प्लस का 4x माइनस का 3x के अंदर ये स्प्लिट हो जाएगा ये दोनों। तो हमको अब कॉमन 2x बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे आ गया x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक आ गया x प्लस 2 और दूसरा आ गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए इसके रूट्स कौन कौन से आ रहे हैं। एक हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यानी x इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया, और दूसरा बच्चों देखो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यानी कि 2x इज इक्वल टू 3 यानी x इज इक्वल टू 3/2। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि ये इंटीजर नहीं है, जो कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोफिशिएंट हैज इंटीग्रल रूट्स। तो इंटीजर नहीं है, देखिए बच्चों 3/2 इंटीजर नहीं है, -2 इंटीजर है यहाँ पर। तो ऐसा जरूरी नहीं है। इस केस के अंदर आप देख रहे हैं कि ये सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन इसके जो रूट्स निकल रहे हैं वो इंटीग्रल फॉर्म के अंदर नहीं है रूट्स इसके। तो देयरफॉर यहाँ पे आंसर क्या है बच्चों, नो। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया बच्चों। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose coefficients are rational but both of its roots are irrational। तो जस्टिफाई योर आंसर। तो ये कह रहा है कि ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई एग्जिस्ट करती है जिसके कोफिशिएंट्स जो है वो रैशनल नंबर्स में हो, बट लेकिन उसके जो दोनों रूट्स हैं, जो रूट्स निकाले वो इररेशनल में हो। तो बच्चों देखते हैं पहले इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से समझते हैं एग्जांपल लेके। एग्जांपल के अंदर मान लीजिए एक इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ठीक है। और ये सबके देखिए रैशनल नंबर्स हैं, कोफिशिएंट्स, इनके रूट्स निकाल के हम चेक करें तो इसके रूट्स क्या क्या आएंगे। मान लीजिए कि इसका ये इसके रूट्स निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर दें, तो क्योंकि मैं आपको पता होगा इसका जो फॉर्मूलाज हैं रूट्स निकालने के, एक है माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और दूसरा है हमारे पास माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि इस वाली इक्वेशन के अंदर a क्या है, a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे 1 है एंड c कितना -4 है। मैं a b और c की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो आप देखेंगे कि माइनस बी के अंदर शो कर देता हूँ मैं आपको, इसके अंदर से माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस बी की जगह पे क्या लगा दें, यहाँ पर a की b की वैल्यू जो है 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 प्लस रूट बी स्क्वायर, फिर हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया -4 इंटू ए कितना बच्चों 2 और c कितना -4 अपॉन 2 इंटू ए कितना हमारे पास 2। तो हम इसी को कैरी आउट कर रहे हैं पहले वाले को ही।
तो ये हो गया 1 माइनस 4 से 16, 62 से क्या अगर देखेंगे 32 हो गया बच्चों, -32 अपॉन 4। फिर आगे चलते हैं 1 माइनस, ये रूट के अंदर आ गया 1 प्लस 32 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 32 अपॉन 4। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको हम और ये कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये 33 हो गया अपॉन 4। तो बच्चों इसका एक रूट कितना आ रहा है, ये रूट है बच्चों इसका, तो पहला रूट 33 के अंदर आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट 33 का मतलब ये है कि इरेशनल नंबर में ये आ सकता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रैशनल नंबर्स के कोफिशिएंट में दी हुई है तो जो यहाँ पे रूट्स हैं बट बोथ ऑफ इट्स रूट्स आर इरेशनल, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रूट 33 आ रहा है। अब बच्चों इस केस में भी आप डालेंगे तो भी रूट 33 यहाँ पर आएगा। इसकी इक्वेशन आए आप निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके, तो इसका आ जाएगा 1 माइनस 1 रूट 33 अपॉन 4। तो माइनस और प्लस का फर्क होगा बच्चों यहाँ पे। इस वाले केस के अंदर हमारा, इस वाले केस में हमारा माइनस आएगा, एक में प्लस आएगा बच्चों। तो यहाँ पे अगर हमारा -1 हो गया, -1 प्लस ये हो गया बच्चों हमारा b हमारा यहाँ पे 1 था, तो ये हमारा b1 था तो -1 रहेगा यहाँ पे, -1 ये -1 रहेगा। और ये वाला जो हमारा दूसरा रहेगा बच्चों इसमें प्लस रहेगा रूट का 33। तो दोनों केस में आप देख रहे हैं 33 रूट 33 आ रहे हैं। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये इट्स रूट्स आर इरेशनल, तो ये क्या होंगे, ये आएगा यस। तो आपको ये दोनों जो रूट्स हैं उनके फॉर्मूला पुट करके आप इनके रूट्स फाइंड कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके जो रूट्स हैं वो रूट 33 में आ रहे हैं, जो कि एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। डज देयर exist a quadratic equation whose coefficients are all distinct irrationals but both the roots are rational। तो वो कह रहा है यहाँ पे कोई ऐसा quadratic equation एग्जिस्ट करता है जिसके कोफिशिएंट जो है वो सारे डिस्टिंक्ट इरेशनल्स हैं बट उनके रूट्स जो है वो रेशनल्स हैं। तो बच्चों ये देख लेते हैं इसके अंदर इक्वेशन यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए माइनस फॉर एग्जाम्पल, उससे हमें पता चल जाएगा रूट 3x² माइनस 7 रूट 3x प्लस 12 रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों एक। इसमें आप देखेंगे कि जितने भी डिस्टिंक्ट इरेशनल कोफिशिएंट्स हैं इनके जो रूट्स निकलेंगे, इनके जब रूट्स निकालने पे जाएंगे तो इनके रूट्स 3 और 4 आएंगे बच्चों। अगर आप इसी इक्वेशन से इसको फाइंड कर देंगे तो इनके रूट्स जो है वो 3 और 4 आएंगे। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, मान लीजिए कि मैं ये इक्वेशन ही डाल के इसके अंदर एक मैं आपको दिखा देता हूँ करके, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक रूट ले लेते हैं यहाँ पे -b प्लस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों इस इक्वेशन से हमें a कितना मिला, a रूट 3 है, b कितना है -7 रूट 3 और c कितना है 12 रूट 3। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं b कितना है -7 रूट 3, तो यहाँ पे हो गया हमारा 7 रूट 3 प्लस b कितना है हमारा यहाँ पे -7 रूट 3, तो ये हो गया -7 रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है हमारा रूट 3 इंटू c कितना है हमारा 12 रूट 3। ठीक है बच्चों, अपॉन 2 इंटू a कितना है रूट 3। अब फिर हमारा हो गया 7 रूट 3 प्लस -7 रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 7 7 से 49 और 49 इंटू 3 करके चेक कर लेते बच्चों, 147 आएगा। 7 7 से 49 एंड 49 3 से 147, तो 147 ये हो गया, माइनस इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गया, 3 4 से 12 12 12 से 144, तो 144 समथिंग हो जाएगा अपॉन 2 रूट 3 हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कितना गया 7 रूट 3 प्लस 147 माइनस 144 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा अपॉन 2 रूट 3। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से आप कॉमन में निकालेंगे तो रूट 3 आ जाएगा और 7 प्लस
1 आ जाएगा अपॉन 2√3। तो आप √3 से √3 को कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8/2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे रूट कितना आ गया हमारा 4 आ गया। तो हम लोग क्या देखा था, डज देयर एग्जिस्ट एट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज कोएफिशिएंट्स आर ऑल डिस्टिंक्ट रैशनल। तो देखिए सारे इररेशनल नंबर्स हैं बट बोथ द रूट्स आर रैशनल। तो देखिए एक रूट तो मैंने निकाली दी, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे एक रूट 4 आ रहा है। इन दी सेम केस अगर आप यहाँ पर एक माइनस का लगा देंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसके अंदर से, तो भी इसका रैशनल नंबर ही आएगा। इट्स मीन ये जो कह रहा है ये इक्वेशन ट्रू है, यस ऐसा हो सकता है। अगर हम ऐसी इक्वेशन ले लें इररेशनल इसकी, तो हमारे पास रूट जो है वो रैशनल नंबर में आ सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इज 0.2 a root of the equation x square minus 0.4 is equal to 0, justify your answer। तो यह बताना है कि 0.2 जो है क्या वो रूट हो सकता है किसी इक्वेशन का। तो बच्चों नो होगा, वो देख लेते हैं क्यों। क्योंकि हमको पता है कि हमेशा इस इक्वेशन को x स्क्वायर माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0 को चेक करने के लिए इसने ऑलरेडी रूट बता रखा है 0.2। तो हमें 0.2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेंगे यहाँ पर। माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0, तो 0.2 इंटू 0.2 करेंगे तो आएगा 0.04 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.04 जो है इसको माइनस करेंगे तो इसके बराबर नहीं है ये। तो इट्स मीन ये किसी भी हाल में 0.2 जो है इसका रूट नहीं हो सकता। रूट होता तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो वैल्यूज है पूरी 0 हो जाती। ठीक है बच्चों, तो दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 0.2 शुड नॉट बी या कैन नॉट बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, देयरफॉर यहां पर आएगा नो। 7th क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। If b is equal to 0, c is less than 0, is it true that the roots of x square plus bx plus c is equal to 0 are numerically equal and opposite in sign? Justify your answer। तो बच्चों इसको देख लेते हैं। Given that हमें क्या क्या दिया हुआ है, b is equal to 0 दिया हुआ है and c is less than 0 दिया हुआ है and quadratic equation हमें क्या दी हुई है, quadratic equation तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बी जो है कितना है बच्चों 0 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लिख लेते हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी को इधर ले आएंगे तो माइनस का सी हो जाएगा बच्चों ये। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये एक्स स्क्वायर का माइनस सी आ रहा है, तो उसका हम एक्स निकालेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, रूट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का, तो हमें इसका भी रूट करना पड़ेगा। तो माइनस सी का हम रूट कर सकते हैं क्योंकि माइनस सी इंटू माइनस सी क्या हो सकता है, माइनस रूट सी इंटू माइनस रूट सी हो सकता है, और साथ में प्लस का भी होगा तो वो दोनों सी के हो जाएंगे। तो यहाँ पे सी जो है इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देयरफॉर so the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 are numerically equal हो सकते हैं एंड अपोजिट इन साइन हो सकते हैं, यानी कि जैसे माइनस का 3 प्लस का 3 इस तरह से हो सकते हैं एंड अपोजिट इन साइन। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इनके जो रूट्स हैं वो न्यूमेरिकली इक्वल और अपोजिट इन साइन हो सकते हैं। इस केस के अंदर जैसे हमने यहाँ पे देखा तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव बोथ रूट माइनस सी हो सकते हैं यहाँ पर। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये एक्सरसाइज 4.3 हम जल्द लेके आएंगे। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको और वीडियोस जल्दी आएंगे 4.3। थैंक यू बच्चों।